मॉर्निंग, वेलकम टू इंदौरी एजुकेशन हब। इंदौरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं विशाखा हूँ। आज हम आपको हिंदी के कुछ मॉक टेस्ट बताएंगे, जिसमें ऑल आपके प्रैक्टिस जो आपके चैप्टर्स रहेंगे उनके प्रैक्टिस टेस्ट के आपको टॉप 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आप अपना टेस्ट लगा के अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और आगे भी ऐसे और भी क्वेश्चन पाइए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है त्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, दंत। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है पर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है सी, ओष्ठ। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ए, तालु। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर है वो है सी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन कहलाता है। इसमें आपको यह बताना है कि यह तीनों में कौन सा व्यंजन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संयुक्त व्यंजन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक कौन सा शब्द है। इसका जो राइट आंसर ये है बी है, पुस्तक एक तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आग कौन सा शब्द है। आग जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी हमारा जो शब्द है वो है आंसर ए, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेबुल कौन सा शब्द है। टेबुल आपका विदेशी शब्द है बच्चों। आपका इसका जो राइट आंसर आएगा वो है सी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाक कौन सा शब्द कहलाता है। नाक आपका रूढ़ शब्द आएगा, आंसर बी पे क्लिक करिएगा बच्चों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल कौन सी संज्ञा है। फूल में आपको कौन सा संज्ञा आता है। फूल में आपका जातिवाचक संज्ञा आएगा, आंसर बी पे राइट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी में आपको कौन सी संज्ञा रहती है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों बी, भाववाचक संज्ञा रहती है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा शब्द है। लंबोदर आपका योगऋण शब्द है, आंसर सी पे क्लिक करिएगा बच्चों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना कौन सा संज्ञा है। सोना शब्द में आपकी कौन सी संज्ञा का उच्चारण हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों सी, द्रववाचक संज्ञा। इसके ऊपर क्लिक करिएगा। जी, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैं कौन सा पुरुष है। इसमें आपका उत्तम पुरुष आएगा, आपका राइट आंसर ए है, ए के ऊपर क्लिक करिएगा। चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कौन सा सर्वनाम है। बच्चों इसमें आपको बताना है कि आप जो शब्द है उसके अंदर कौन सा सर्वनाम आता है। आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है निश्चयवाचक ए। आप बाद में चेक कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प आपका तत्सम शब्द है, आंसर ए पे क्लिक करिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल कौन सा शब्द है। ख्याल आपका विदेशी शब्द है, आंसर बी पे टिक करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुआ कौन सा शब्द है। तेंदुआ आपका देशी शब्द आएगा बच्चों, आंसर ए पे क्लिक करिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल विशेषण है। इसमें आपको विशेषण के बारे में बताना है कि गोल कौन सा विशेषण है। तो गोल आपका गुणवाचक विशेषण आएगा, आंसर सी पे क्लिक टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विशेषण है। इसमें आपको विशेषण बताना है, सर्वनामिक विशेषण आएगा बच्चों, राइट बी पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तुम जा रहे हो में आपका वर्तमान काल आएगा, ए सेक्शन पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नाक कौन सा लिंग है। नाक आपका स्त्रीलिंग है, बी पे राइट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं, सी पे राइट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवयुग कौन सा समास है। इसमें आपको नवयुग समास के बारे में बताना है। आपका नवयुग समास जो है वो कर्मधारय समास होता है। ए पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिदिन कौन सा समास होता है। प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास होता है। सी पे क्लिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन होता है वो है देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति के अंदर आपका जो समास है वो तत्पुरुष समास आएगा बच्चों। बी आंसर पे राइट करिएगा। 28 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो है नीलकंठ में कौन सा समास होता है। नीलकंठ में आपका जो समास होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। आंसर बी पे क्लिक करिएगा बच्चों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाप पुण्य के अंतर्गत कौन सा समास होता है। पाप पुण्य के अंदर आपका आंसर सी द्वंद्व समास पे क्लिक करिएगा बच्चों। दोपहर कौन सा समास है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो है दोपहर कौन सा समास है। आप इसका समास बताइएगा बच्चों। इसमें आप समास हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको वहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आपको लास्ट में राइट आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा बच्चों ए आएगा। निषेधवाचक वाक्य, उस पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओहो यह पीट गया कौन सा वाक्य है। इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो है विस्मयवाचक वाक्य। पी पे क्लिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है संकेतवाचक वाक्य। उसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य होता है। यह वाक्य है आपका इच्छावाचक वाक्य। इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा में आपका करण तत्पुरुष समास है। आंसर बी पे क्लिक करिएगा बच्चों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कर्म तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन पे टिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है यथासंभव कौन से समास है। यथासंभव आपका अव्ययी भाव समास है। आंसर सी पे क्लिक करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वीणा पाणी कौन सा समास होता है। वीणा पाणी में आपका बहुव्रीहि समास होता है। आंसर सी पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वंद्वी कौन सा समास होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो है आंसर डी द्विगु समास। इस पे ऊपर टिक करिएगा। पदबंध कितने प्रकार का होता है। पदबंध आपका 3 प्रकार का होता है। बी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा बच्चों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। इसमें से आपको अशुद्ध शब्द बताना है। इसका में जो अशुद्ध शब्द है वो है मंत्रिमंडल। सी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द छांटना है बच्चों। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन है साप्ताहिक। इसके ऊपर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है डी नक्षत्र। इसके ऊपर टिक करिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको जो पर्यायवाची शब्द वो नहीं है बताना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं वायु सखा, हुताशन, विभावसु, विपथगा। इसमें आपका जो विपथगा है वह पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन डी पे आप राइट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें भी आपको इच्छा का जो शब्द नहीं है आपको वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा यातना। क्योंकि लिप्सा है वो जो इच्छा का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। कामना भी इच्छा का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। स्पृहा भी इच्छा का शब्द कहलाता है। इसमें आपको नहीं है वो है यातना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका जो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आंसर बी
सर आपका पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब्बू आपका पर्यायवाची शब्द है, मैघ पुष्प भी आपका पर्यायवाची शब्द है और नीर को भी पानी का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका घर का पर्यायवाची शब्द, अब आपको पावक दिया है, सदन दिया है, शाला और निकेतन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन के लास्ट में इसका आंसर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपके जो है 4 टाइप्स के होते हैं। बी वाले ऑप्शन पे टिक करिएगा बच्चों। आपका जो क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपके सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। आंसर डी पे क्लिक करिएगा। अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो भेद कहलाते हैं बच्चों, 4 भेद कहलाते हैं। आंसर बी पे क्लिक करिएगा। इसी के साथ हमारी जो क्लास है आज समाप्त होती है। आगे की क्लास आपकी और रहेगी। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर